को उस नाव में हवा से बचने के लिए लगाता है, जिससे उसे नाव को दूसरी तरफ बढ़ाने के लिए सहारा मिल जाए। और चक हवा का रुख बदलने का इंतजार करता है। चक वहाँ पर एक पत्थर पर लिखता है कि वह पिछले 1500 दिनों से यहाँ फंसा हुआ है और वह कैली से मिलने जा रहा है, जिससे वह बहुत प्यार करता है। अब हवा का रुख बदलता है और चक नाव के जरिए वहां से निकलता है। जाने से पहले चक अपनी नाव में नारियल का पानी और अपने दोस्त विल्सन को भी रख लेता है। और अब दोबारा से चक उन समुद्रों की लहरों का सामना करना पड़ता है और इस बार चक अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उस लहरों को पार करने की कोशिश करता है और उन लहरों को पार करने में भी कामयाब हो जाता है। वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह 4 साल बाद उस आइलैंड से निकल पाया है और अब उसे उम्मीद है कि वह घर पहुंच जाएगा। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि वह बीच समुद्र में फंसा होता है। इसके बाद चक काफी परेशानियों को फेस करता है और एक दिन जब चक उस नाव पे लेटा होता है तब उसका दोस्त विल्सन यानी फुटबॉल नाव से गिर जाती है और समुद्र के बहुत दूर चली जाती है। उसे लेने के लिए चक समुद्र में कूद जाता है, लेकिन वह उससे बहुत दूर चली जाती है। उसके बाद चक वापस नाव में आ जाता है और काफी निराश हो जाता है क्योंकि पिछले 4 साल से विल्सन ही उसका सब कुछ था। वह अपने सारे दुख दर्द विल्सन से ही शेयर करता है, लेकिन अब उसने उसको खो दिया होता है। अब चक पूरी तरह से उम्मीद खो चुका होता है। तभी वहां से एक शिप निकलता है। शिप के लोग चक को देख लेते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। अब चक महीनों बाद जब अपने घर पहुंचता है तो वहां सब कुछ बदल गया होता है क्योंकि उनके परिवार वालों को और उनके दोस्तों को लग रहा था कि चक मर गया है, लेकिन उसे जिंदा देखकर उसके परिवार और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ चक को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैली की शादी हो गई है और उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद चक अपनी गर्लफ्रेंड कैली से मिलने जाता है। कैली उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन अब उन्हें पता है कि उन दोनों के रास्ते